मूवी शुरू होती है और 1779 का समय दिखाया जाता है, जहां एक बॉडी समुद्र में तैर रही होती है और मरने से पहले अपने पति मासंबा को अपने लोगों के लिए लड़ने की कहती है। अगले दिन दिखाते हैं मासंबा अपने 17 साथियों के साथ काम जारी रखता है। अगले 2 हफ्ते बाद खेती काटी जाएगी तो यूजीन मासंबा से कहता है कि वो सभी पर नजर रखे जिससे कोई कामचोरी न करे। यूजीन मासंबा को सिसरो के नाम से भी पुकारता है। मासंबा की यूजीन से इतनी नजदीकियां देख सब उसे देशद्रोही समझते हैं। उसी रात मासंबा अपनी बेटी माटी को पढ़ना लिखना सिखा रहा होता है, तभी माटी बताती है कि उसकी दोस्त रूबा ने एक रास्ता बताया है जहां से होकर वो उस गांव में पहुंच सकते हैं जहां सारे गुलाम छिप कर रहते हैं। इस पर मासंबा कहता है कि ऐसा कोई गांव नहीं है, ये लोगों की कल्पना है बस। और वह बाहर देखते हैं कि एक गार्ड गुलाम को पकड़ कर ले जा रहा होता है। अगली सुबह दिखाते हैं कि गुलाम को, जो रात को भागने की कोशिश कर रहा था, यूजीन सजा देता है, लेकिन उसका भागने का पहला प्रयास था इसलिए उसके पीठ पर लिली का फूल बना दिया जाता है। मासंबा को ट्रांसलेट करना पड़ता था और सबको बताना पड़ता था, इसलिए वो देशद्रोही कहलाता है। तभी दूसरे गुलाम के कान को काट दिया जाता है क्योंकि उसने दूसरी बार भागने की कोशिश की थी। यूजीन मासंबा से कहता है कि सबको चेतावनी दे दो, अगर किसी ने तीसरी बार भागने की कोशिश की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। आधी रात को दिखाते हैं कि गुलामों के साथ ऐसा व्यवहार होता देख माटी रात को घबराने लगती है, जिसे मासंबा अपनी बाहों में भर लेता है और कस लेता है जब तक कि वह शांत नहीं हो जाती है। तो थोड़ी देर में वह शांत होती और मासंबा से कहती है कि उन सबको सरदारों का मुकाबला करना होगा और यहाँ से भगाना होगा, वरना ये तो हमें जीते जी ही नरक में डाल देंगे। लेकिन मासंबा मना करता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर माटी को गुस्सा आता है और वह कहती है कि वो यहाँ से जाकर दूसरे गाँव में सिलाई का काम करेगी, लेकिन यहाँ गुलामी नहीं करेगी। अगले दिन दिखाते हैं यूजीन मासंबा को अपने घर बुलाता है जहां उसके कुछ खास मेहमान गवर्नर आए हुए होते हैं। क्योंकि मासंबा दोनों भाषा बोल सकता है तो गवर्नर कहता है कि वह अपने लोगों को समझाएं कि वो भागने की कोशिश न करें, और आगे मासंबा से पूछता है क्या काले लोगों को आजाद किया जाना बेहतर होगा। अब मासंबा तो बड़ा डरा हुआ था और उनके ही जैसी बात कह देता है कि नहीं, काले लोग तो गुलामी के लिए बने हैं, और उसी समय वह अपनी गर्दन उठाकर बात करता है। गवर्नर गुस्सा हो जाता है, तभी यूजीन मासंबा को बाहर निकाल देता है। उसके बाद यूजीन का बेटा ओनर गवर्नर को बताता है कि उसी ने मासंबा को पढ़ाया लिखाया था, जिससे कि वो 2 भाषाएं बोल सकता है, और बताता है उनके साथ रहकर उसने ये सीखा कि वह भी इंसान है और आजादी के हकदार है। तभी गवर्नर लेडी गवर्नर का जिक्र करता है कि जो कि गुलामों का शिकार करने में बहुत मजा आता है, वो कभी किसी गुलाम को आजाद नहीं करेगी, और उन लोगों के बीच गुलाम को लेकर बहस शुरू हो जाती है। यूजीन अपने बेटे को चुप करते हुए बहस को खत्म कराता है। तभी गवर्नर को एहसास होता है कि यूजीन इस क्षेत्र में शासन करने के लायक नहीं रहा है, और गवर्नर के जाने के बाद यूजीन अपने बेटे ओनर को एक थप्पड़ मारता है और वही मासंबा को बुलाकर कहता है कि उसके सारे अधिकार छीने जाते हैं, अब वो और गुलामों की तरह गन्ना काटेगा, और वही उसकी बेटी माटी यूजीन के घर में रहेगी, और अगर मासंबा ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो उसको जान से मार दिया जाएगा। अब मासंबा घर जाकर माटी को ये सब बताता है तो माटी आत्महत्या करने की कोशिश करती है। मासंबा उसे ऐसा करने से रोक लेता है और गार्ड के साथ यूजीन के घर भेज देता है। थोड़ी देर में कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और वह बाहर जाकर देखता है तो गार्ड जल रहा होता है, जबकि माटी वहां से गायब होती है। दूसरे गार्ड आकर मासंबा को बताते हैं कि माटी भाग गई है और वह उसे ढूंढने जा रहे हैं और मासंबा को अपने कमरे में रहना चाहिए। अब अगली सुबह दिखाते हैं कि गार्ड यूजीन के घर जाकर बताते हैं कि मासंबा की बेटी को ढूंढने में वह असफल रहे। अब यूजीन को अपनी प्रतिष्ठा बचाने का मौका मिल गया था। ओनर को बताने से पहले लेडी गवर्नर विक्टोरिया को बता देता है कि एक गुलाम लड़की जंगलों में भाग गई है। उसके बाद वो ओनर से कहता है कि कैसे भी अब ओनर को ही माटी को ढूंढना होगा। आगे दिखाते हैं मासंबा को जमीन में बांध दिया जाता है और कोड़े लगाए जाते हैं। पूछा जाता है कि माटी कहाँ है, वो कहता है उसे नहीं मालूम वो कहाँ चली गई। उसी जगह गवर्नर विक्टोरिया अपने बेटों जोसेफ बेपाटिस्ट के साथ आ जाती है। यूजीन के रुपए लेने से मना कर देती है। वही मासंबा से कहती है कि वह माटी का पता बता देगा तो वह माटी को मारेगी नहीं, क्योंकि वह सजा में विश्वास रखती है, उसे सजा देगी। लेकिन मासंबा बार बार मना करता रहता है कि उसे नहीं मालूम वह कहाँ गई है। तभी वह जालिम लोग माटी के दोस्त रूबा को लेकर आते हैं जो कि प्रेग्नेंट है और उसको जमीन में बांधने से पहले एक गड्ढा करते हैं जिससे उसका पेट जमीन में फिट हो जाए। अब उन्हें बस एक कोड़ा मारने की देर है और वह मर जाएगी। वो अपने बच्चे के खातिर गवर्नर विक्टोरिया को बता देती है। अब वह अपने बेटों और ओनर के साथ माटी की तलाश में चल देती है। उसको ढूंढने उसके कपड़े की खुशबू को कुत्ते को सुंघाते हैं, जिसके जरिए माटी को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में वो कुछ निशान देखते हैं और उन्हें मालूम पड़ जाता है कि माटी किसी से मिली थी, लेकिन वही उनको एक चोटी दिखाई देती है। वो वहां जाकर देखने का फैसला करते हैं।
थोड़ी देर देखने के बाद उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। उधर मासाम्बा को दिखाते हैं कि उसे जमीन से खोलकर एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था, साथ ही उसके एक मास्क लोहे का लगा दिया गया था। वो रूबा को मदद के लिए पुकारता है, लेकिन रूबा उसकी आवाज को अनसुना कर देती है। इसके बाद रूबा अपना काम खत्म करने के बाद कुत्तों को खाना डालती है और रात में दिखाते हैं कि रूबा मासंबा के पास जाकर उसे आजाद कर देती है और जल्दी से भागकर अपने कमरे में पहुंच जाती है। और वही दिखाते हैं कि मासंबा जंगल में आ जाता है और पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह पर मास्क के कारण वह पानी पी नहीं सकता था। अब वो अपने मास्क को तोड़ने लगता है और थोड़ी देर में तोड़ने में कामयाब हो जाता है। वो डंडियों की मदद से सूरज के जरिए दिशा जानने की कोशिश करता है, जिससे कि वो अपनी बेटी के पास पहुंच सके। अब रात हो जाती है और गवर्नर विक्टोरिया ओना को जानवरों की तरह खाने पर डांटती है और सबको प्रार्थना कर कर खाने की कहती है। उसी समय ओना गवर्नर विक्टोरिया की कहानी बताता है कि उसे सब मालूम है, उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी और उसके साथ बचपन में बहुत बुरा व्यवहार हुआ था। वो पहली महिला है जिसने सबसे पहले इस द्वीप पर तलाक लिया था। और आगे कहता है कि गवर्नर को काले लोगों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए, न कि उनको जानवरों की तरह ट्रीट करना चाहिए। इस पर गवर्नर विक्टोरिया कहती है कि वो चर्च की बात मानती है और यह मानती है कि काले लोगों में कोई आत्मा नहीं होती है और वो चर्च की बात पर सवाल नहीं उठा सकती है और उसे मालूम है कि ओना को चर्च की बात पर संदेह है। रात को दिखाते हैं कि मासंबा सपना देखता है कि उसकी पत्नी उसके पास है और वो अगले दिन पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी विक्टोरिया उसे देख लेती है। वहीं उसे एक काला आदमी मिलता है जिसका नाम काबेरी था और उसके साथ एक काली महिला भी थी और एक बच्चा भी था, जो मासंबा को रास्ता दिखाते हैं और वही विक्टोरिया के ग्रुप से छिपने की कोशिश करते हैं। लोग आगे बढ़ने लगते हैं, तभी वो बच्चा रोने लगता है, जिसकी आवाज को बेपिस्ट सुन लेता है और उसी तरफ दौड़ता है। अब उन लोगों से बचने के लिए वो लोग वहां से भागते हैं, लेकिन बैम्पिस्ट उनके बहुत करीब आ गया था। तभी काबेरी अपनी पत्नी को छुपा देता है और एक खंजर मासंबा को देता है। उसी समय बैपिस्ट गोली चला देता है, लेकिन वह चालाकी से बच जाते हैं और मासंबा बेपिस्ट को पकड़कर जमीन में गिरा देता है। मासंबा बैपिस्ट पर हमला करने ही वाला होता है कि बैपिस्ट अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। तभी ओना आकर मासंबा का नाम पुकारता है और उसको सरेंडर करने की कहता है। ये सुनते ही मासंबा चौकन्ना रह जाता है और काबेदी पीछे आकर ओना पर हमला करने लगता है और कुछ ही देर में गर्दन काटकर उसे जान से मार देता है। मासंबा को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है और वहां से भाग जाता है। अब मासंबा बैपिस्ट को देखता है, लेकिन वह उसे नहीं मार पाता है और वहां से भाग जाता है। अब जोसेफ मासंबा का पीछा करता है और उसके पीछे भागता है, लेकिन मासंबा इतनी तेज भागता है कि जोसेफ पीछे रह जाता है और मासंबा राडो नाम के एक व्यक्ति से मिलता है जो उसको रास्ता बताता है। अब जोसेफ के जाने के बाद वो सभी आगे बढ़ते रहते हैं। राडो मासंबा को बताता है कि वह भी फीबोमी गांव की तलाश कर रहे हैं और वह एक गुफा में रुकते हैं, जहां राडो मासंबा को कुछ खाना देता है और एक शर्ट पहनने को देता है और अपनी वर्दी के बारे में मासंबा को बताता है कि वह फ्रांस के लिए लड़ते थे और उन्होंने उनको नागरिकता भी दे दी थी। जब वह यहाँ आए तो उनके स्वतंत्रता के कागजों को जला दिया गया और उन्हें गुलामी में धकेल दिया गया। उधर गवर्नर विक्टोरिया को दिखाते हैं कि वह ओना के शरीर की देखभाल करती है, जहां पर बैपिस्ट बताता है कि उन्होंने एक अच्छे नागरिक की तरह उसे छोड़ दिया। अब गवर्नर विक्टोरिया पूरी रात दुआओं में गुजारती है। सुबह हो जाती है और गवर्नर विक्टोरिया उन लोगों के पीछे जाने की कहती है। तभी बैपिस्ट मना करता है कि वह उनके पीछे नहीं जाएगा, उन्होंने उनकी जान बख्शी है और ओना को उसके बाप के पास पहुंचाने की कहता है। थोड़ी देर में वहां से जाने लगता है तो जोसेफ बैपिस्ट से लड़ने के लिए कूद पड़ता है और दोनों जमीन में गुत्थम गुत्था लड़ते हैं। वही गवर्नर विक्टोरिया कुछ नहीं करती है और देखती रहती है। थोड़ी देर में बैपिस्ट जोसेफ को हरा देता है और ओना के शरीर को लेकर जंगल छोड़ देता है। उधर मासंबा फिर से चलने लगता है और अपनी बेटी माटी के निशानों को पेड़ और जमीन पर देखता है। उसी समय राडो भी गुफा से निकलने की कोशिश करता है तो जोसेफ उसके में पैर में गोली मार देता है और उसको पकड़ लेता है। अब गवर्नर विक्टोरिया आकर माटी और मासंबा के बारे में पूछती है। राडो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये द्वीप काले लोगों का है। ये सुनते ही जालिम जनरल विक्टोरिया उसके सर में गोली मार देती है। अब वो दोनों गुफा के अंदर छानबीन करने लगते हैं तो उन्हें मासंबा की पुरानी शर्ट मिल जाती है और इसका फायदा उठाकर कुत्ते को उसकी खुशबू सूंघाकर उसके पीछे लगा देते हैं। थोड़ी देर में कुत्ता मासंबा को जंगल में देख लेता है और उस पर झपट पड़ता है, लेकिन इस बात से अनजान कि पीछे झरना है और वह कुत्ता और मासंबा झरने में जाकर गिरते हैं। अब मासंबा जितनी तेज हो सकता है उतनी तेज तैरने लगता है, लेकिन फिर भी कुत्ते से तेज नहीं। कुत्ता उसे पकड़ लेता है और उसकी पीठ पर काटने लगता है, जिससे उसे इतना दर्द होता है कि मासंबा कुत्ते को उठाकर फेंकता है और जल्दी से पत्थर लेकर कुत्ते का काम तमाम कर देता है। विक्टोरिया देख लेती है कि मासंबा जंगल में भाग रहा है।
मासंबा को पागलों की तरह घंटों तक जंगल में चलना पड़ता है और जो रास्ता उसे मिलता है उसी रास्ते पर चल देता है, लेकिन थक कर उसको फिर भी रुकना पड़ता है क्योंकि उसका खून बहुत बह चुका था। विक्टोरिया भी उसके पीछे आ जाती है। बारिश शुरू हो जाती है और एक पेड़ पर विक्टोरिया को सुराग मिल जाता है। उधर मासंबा फिर से पत्नी का सपना देखने लगता है जो कह रही है कि वो उसके साथ है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। यहाँ पर जमीन में बहुत सारे गुलामों की लाशें देखता है और साथ ही एक नाव भी खड़ी थी। अब किनारे पर खोजबीन करने लगता है लेकिन उसे खास कुछ नहीं मिलता है और वो जंगल में जाने लगता है जहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी। वो देखता है कि कुछ गुलाम खड़े थे। वो उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। उन्हें तरस आ जाता है और वो थोड़ी देर में मासंबा को एक गुफा की तरफ लेकर चलते हैं। गुफा में जाते ही उसे कुछ महिलाएं और उनके साथ में माटी दिखाई पड़ती है। माटी को देखकर खुश हो जाता है लेकिन माटी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तब मासंबा बताता है कि फिबोमी गांव को ढूंढने के लिए वो उसकी मदद करेगा। ये सुनते ही माटी के चेहरे पर हंसी आ जाती है और वह भी उसे गले लगा लेती है। माटी और मासंबा के वहां से निकलने के बाद विक्टोरिया और जोसेफ भी वहां पहुंच जाते हैं और रेत पर मासंबा के पैरों के निशान से उसी तरफ चल पड़ते हैं। माटी और मासंबा वहां से बाहर जाने लगते हैं लेकिन थोड़ी देर माटी थक गई और अब उनको रुकना जरूरी हो गया था। ऐसे ही रात हो जाती है और मासंबा जंगल में ही कुछ जादू तंत्र सा करने लगता है और लड़ने की मदद मांगता है। जैसे ही चांदनी उसके चारों तरफ घूमने लगती है वो एक आवाज सुनता है जो उसकी पत्नी की थी कि वह लड़ने के लिए एक हो गए हैं। उधर विक्टोरिया और जोसेफ भी रात गुजारने के लिए डेरा डाले हुए थे और कुछ आवाज सुनने लगते हैं। तभी यह खंजर जोसेफ की तरफ आता देख विक्टोरिया उसको धक्का देकर बचा लेती है। वो इधर उधर देखने लगते हैं। उसी समय जोसेफ गोली चला देता है और इसका अंदाजा लगाकर मासंबा जोसेफ को खंजर से मार देता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। विक्टोरिया जल्दी से जोसेफ के पास जाती है जो कि दर्द से तड़प रहा होता है। वो दर्द से निजात दिलाने के लिए उसे चाकू मार देती है और पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब चांदनी रात का फायदा उठाकर विक्टोरिया मासंबा का शिकार करना चाहती है। थोड़ी ही देर में मासंबा को देखकर गोली चला देती है और उसे खत्म करने के लिए चाकू उठाकर जैसे ही ऊपर उठती है वहां से मासंबा गायब होता है और अब दुआ करने लगती है लेकिन मासंबा उसी के पीछे आकर विक्टोरिया के चाकू घोंपकर मार देता है और थोड़ी देर में सपने में देखता है कि उसकी पत्नी ने यूजीन को भाले से मार दिया है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और माटी अपने पिता को देखती है। वो बेहोश पड़े हैं। कुछ देर में दोनों उठकर चलने लगते हैं लेकिन थोड़ी ही दूर पर जाकर दोनों बेहोश होने लगते हैं और मदद के लिए किसी को पुकारते हैं। उसी समय कुछ और जंगली लोग आकर उनकी मदद करते हैं जहां माटी उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है कि वह कैसे गांव की खोज में निकले हैं। वो लोग माटी को अपने साथ ले लेते हैं और मासंबा को कुछ आदमी उठाकर ले जाने लगते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक गांव दिखाई देता है और जो वही गांव था उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो अंदर गांव में चले जाते हैं जहां मासंबा के जख्मों पर मरहम लगाया जाता है और कुछ दिन में मासंबा ठीक हो जाता है और अपने पैरों पर चलने लगता है। वह अब जंगल में टहल रहा होता है। वैसे ही रात हो जाती है और वो गांव वालों को एक अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। पहले मासंबा अपनी कहानी सुनाता है और पूरी अपनी परेशानियों के बारे में बताता है। उसके बाद माटी अपनी कहानी सुनाने लगती है और कहती है कि उसकी माँ को किस तरीके से मार दिया गया था और एक गीत गाने लगती है। सुबह हो जाती है और माटी झरने में नहा रही होती है। तभी देखती है कि उसकी माँ उसे देख रही है। उनको उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा लेकिन उनकी उम्मीद जब खत्म हो जाती है वो दूर एक आग का लपेटा देखते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि फिर से उनको गुलाम बनाने के लिए लोग आ रहे हैं। अब वो लोग वहां से दौड़ने लगते हैं जिनमें से कुछ लोगों को गवर्नर के लोग पकड़ लेते हैं और बाकी के लोग जब आगे बढ़ने लगते हैं तो देखते हैं कि आगे कोई रास्ता नहीं है और वो फंस जाते हैं। तभी गवर्नर का आदमी कहता है कि उन्हें आजाद करने का आदेश दिए गए हैं और हमारे साथ चलना होगा। अब वो समझ जाते हैं कि यह एक जाल है। तभी मासंबा कहता है कि वो लोग वहां जाने की बजाय आजाद रहना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को खुले तौर पर जीना चाहते हैं। और कुछ देर में माटी एक गाना गाने लगती है जिससे सभी के अंदर जोश आ जाता है और सारे लोग भी उसके साथ गाने लगते हैं और वो गुलामी की जिंदगी से मरना बेहतर समझते हैं और एक एक करके सब पहाड़ के नीचे कूद जाते हैं। लास्ट में मासंबा और माटी भी कूद जाते हैं। यही मूवी का एंड हो जाता है।